आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसका रहस्य क्या है, किस लिए मनाई जाती है। आंवला नवमी जानिए पौराणिक रहस्य और कथा। राधे राधे प्रिय मित्रों, पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इसे आंवला नवमी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा अर्चना और दान का अक्षय फल मिलता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस के आमंत्रण पर वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। भारतीय शास्त्रों में आंवले को दैव फल माना जाता है। पद्म और स्कंद पुराण में वर्णन है कि आंवला ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ। वहीं एक अन्य कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय निकले अमृत कलश से पृथ्वी पर अमृत की बूंदें गिरने से आंवले अस्तित्व में आया। एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। उनकी इच्छा हुई कि भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा की जाए। उन्होंने विचार किया कि विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है और शिव जी को बेल। इन दोनों के गुण एक साथ आंवले में है। देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु जी और शिव जी का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे उन्हें भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप तो अनादि हैं, अनंत है, किंतु फिर भी आप पृथ्वी पर इतने सारे व्रत और पर्व क्यों स्थापित करते हैं। तब भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, यह सब मनुष्यों के कल्याण हेतु है। जब जब मनुष्य मेरे प्रिय वृक्षों, नदियों और पर्वों का पूजन करता है, तब वह मुझसे सीधा संबंध जोड़ता है। ऐसा ही एक व्रत है आंवला नवमी का व्रत, जो मेरे स्वयं के स्वरूप की उपासना का प्रतीक है। भगवान बोले, आंवला मेरा प्रिय वृक्ष है क्योंकि इसमें त्रिदेवों का वास है। ब्रह्मा इसकी जड़ में, विष्णु इसके तने में और महादेव इसके शीर्ष में निवास करते हैं। इस वृक्ष की छाया में जो भी साधक श्रद्धा से पूजन करता है, वह जीवन के सभी दोषों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त होता है। इसके पीछे एक रहस्य छुपा है और अद्भुत कथा भी कही जाती है। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी कथाओं का श्रवण भी करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य सुने और श्री हरि विष्णु की कृपा के साक्षी बने। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि होती है और यह तिथि भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। कहा गया है कि दिवाली के 8 दिन बाद जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कभी नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शुरू होकर 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर समाप्त होगी। इसके बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शुरू होगी। जो भी भक्त इस अवधि में व्रत पूजन करते हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, आरोग्य और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर संतान सुख, आरोग्य, धन, समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए पूजा करती हैं। कहा गया है, जहां आंवले का वृक्ष होता है, वहां भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। कार्तिक मास में श्री हरि का निवास आंवले के वृक्ष में होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक बना रहता है। इसलिए इस पूरे मास में आंवला वृक्ष की पूजा को महापुण्यकारी कहा गया है। कहा जाता है कि दिवाली के बाद जब समस्त दिशाएं दीपों से प्रकाशित होती हैं, तो पृथ्वी पर देवताओं का जागरण आरंभ होता है। देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व अर्थात आंवला नवमी पर भगवान विष्णु की उपासना और प्रकृति सेवा का संगम होता है। दिवाली के बाद यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दीपावली का उद्देश्य अंधकार को दूर करना होता है और आंवला नवमी का उद्देश्य उस प्रकाश को स्थायी बनाना है, जो केवल दीपों में नहीं बल्कि हृदयों में जलता रहे। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आंवले का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि अमृत कलश है। इस दिन वृक्ष की शाखाओं से अमृत तुल्य ऊर्जा बूंदों के झरने का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष से अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इसके नीचे बैठकर भोजन करना, दान पुण्य करना
अथवा परिवार सहित भक्ति भाव से गीत गाना, यह सब आरोग्य, सुख, शांति और संतति वृद्धि देने वाला माना गया है। यही कारण है कि इस दिन वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा आज भी जीवंत है। आंवला नवमी के पीछे कई पौराणिक रहस्य छिपे हैं। आइए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। कहा जाता है कि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन कुष्मांड नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। कुष्मांड का अर्थ होता है कद्दू, अतः इस दिन कद्दू का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत में आंवले का फल प्रसाद के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और दान करते हैं, जिससे उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन मथुरा, वृंदावन और अयोध्या जी की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जो भक्त कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा करता है, वह सीधे वैष्णव लोक में स्थान पाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पूर्व तीनों वनों की परिक्रमा इसी दिन की थी। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए तपस्यात्मक था और भक्तों के लिए आराध्य है। आंवला वृक्ष की वैज्ञानिक महत्ता भी बड़ी अद्भुत है। आंवले में विटामिन सी का सर्वोच्च स्तर होता है, जो शरीर को रोगों से रक्षा देता है। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से प्रकृति की शीतलता और उस वृक्ष की ऊर्जा मानव तन मन में प्रवाहित होती है। यह परंपरा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। इस दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। वे कहते हैं, हे आंवले के रूप में स्थित श्री हरि, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो। पूजा के बाद आंवले का फल प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनके लिए आंवले के नीचे भोजन बनाकर दान करना सबसे उत्तम कर्म माना गया है। कहते हैं कि देवताओं ने भी इस दिन प्रकृति की आराधना की थी। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला तो देवताओं ने आंवला वृक्ष को अमृत का प्रतीक माना और उसकी जड़ों में अमृत की बूंदें डाल दी। इसलिए कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में अमृत का वास्तविक वास है। जो भी भक्त इस दिन उसके नीचे बैठकर भोजन करता है, वह शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अमृत का रस प्राप्त करता है। इसी कारण से लोग कहते हैं, दिवाली से प्राप्त प्रकाश अस्थायी है, पर आंवला नवमी से प्राप्त पुण्य अक्षय है। दिवाली के दीपक बुझ जाते हैं, परंतु आंवले की हरियाली साल भर प्रकृति में प्राण भरती रहती है। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या आंवला पूजन कहा जाता है। पंचांग और विद्वानों के अनुसार इस वर्ष आंवला अक्षय नवमी का सर्वश्रेष्ठ पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह लगभग 6:33 लेकर से सुबह 10:03 तक है। इस दौरान वृद्ध योग और रवि योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज प्रिय भक्तों को इस अवधि में स्नान करके आंवले के वृक्ष के पास बैठकर विधिवत पूजा और दान पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त होगा। कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय माह है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करता है या भोजन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और परिवार को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है? देवी लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सहस्त्र गोदान, गंगा स्नान और यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं, सौभाग्य स्थायी रहता है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे देवी, आंवला वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास है। इसकी पूजा करने वाला भक्त त्रिलोक के देवताओं का पूजन करता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और बोली, हे प्रभु, यह व्रत तो सचमुच कल्याणकारी है। प्रिय श्रोताओं, तभी से आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी की पूजा का यह शुभ पर्व मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक अद्भुत कथा भी कही जाती है। प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम था कांतपुर। वहाँ एक अत्यंत दयालु और धर्मपरायण राजा राज्य करता था जिसका नाम विक्रमसेन था। उसकी रानी मालवती अत्यंत सुशील और धर्मनिष्ठ थी। दोनों हर एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के व्रत करते थे। किंतु एक वर्ष ऐसा हुआ कि कार्तिक मास के दौरान रानी गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों और वैद्यों ने बहुत उपचार किए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए बोले, हे नारायण, यदि मेरे जीवन का कोई भी पुण्य शेष है तो मेरी रानी का दुख दूर कर दीजिए। प्रिय श्रोताओं, इस दिन का एक और विशेष नाम अक्षय नवमी भी है, जिसका अर्थ है कभी ना क्षय होने वाली पुण्यतिथि। इस दिन जो कोई दान जप या पूजन करता है उसका फल अनंत गुना होकर उसे प्राप्त होता है। कहा गया है, आंवला वृक्ष के नीचे जो करे, नवमी पूजा प्राण नरक द्वार ना पावे, विष्णु लोक में हो स्थान। अंततः जब सूर्य अस्त होता है और कार्तिक की ठंडी हवा में आंवले की पत्तियां हिलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे हों। प्रिय भक्तों, जिसने आज आंवले की पूजा की वह मेरे सानिध्य को प्राप्त करेगा। उसके घर सदैव देवी लक्ष्मी का वास रहेगा और उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। आंवला नवमी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान विष्णु की उपासना, स्वास्थ्य और समृद्धि का संगम है। जो इसे श्रद्धा से करता है वह जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष तीनों प्राप्त करता है। अब हम सुनेंगे आंवला नवमी की दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक समृद्ध लेकिन दयाहीन राज्य था जहां राजा आमलिया राजा शासन करते थे। राजा ने एक दिन प्रण लिया कि वे प्रतिदिन अपनी प्रजा में 1.25 मन आंवला दान करेंगे और उसके बाद ही भोजन करेंगे। यह दान प्रक्रिया देखें तो सरल थी, पर राजा की प्रजा तथा उनके पुत्रों को यह प्रिय नहीं था। पुत्रों और बहुओं ने कहा, यह दान क्यों? हमारा खजाना तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। राजा ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी और नियम अनुसार दान करते रहे। समय बीतने पर पुत्रों का व्यापार ठप पड़ने लगा। राज दरबार में डर समा गया कि इस दान नियम से राज्य का भरण पोषण प्रभावित होगा। एक दिन राजा ने दुख सहते हुए महल छोड़ा और जंगल में चले गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान ने उनकी निष्ठा देखकर उन्हें एक नया सुंदर राज्य दिया है, जहां आंवले के पेड़ों की कतारें थीं। हर शाखा पर फल झूल रहे थे। राजा और रानी ने वहां बैठकर पुनः अपने नियम को निभाया और दान दिया और पूजा की। तत्पश्चात आंवला वृक्ष के नीचे भोजन किया। इसके विपरीत पुत्र बहुओं के भाग्य में गिरावट आई क्योंकि उन्होंने दान नियम को टाल दिया था। जब पुत्रों ने अपनी गलती और पिता की भक्ति को देखा तो वे मनोभाव से अपने पिता के पास गए और माफी मांगी। पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, दान करने से खजाना नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। आंवले का वृक्ष और इस दिन का व्रत देवों का प्रिय है। उसी दिन से पुत्र बहुओं ने आंवले के पेड़ की पूजा करना शुरू किया और दान कार्य में लग गए। तुरंत ही उनके घर में खुशहाली लौट आई, संपत्ति बढ़ी, संतान सुख हुआ और राज्य परिवार में आनंद छा गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत, दान या वृक्ष पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिसे हम महज दिखावे के लिए करते हैं वह शीघ्र नष्ट होता है, पर जिसे हृदय से निस्वार्थ भाव से किया जाता है वह अक्षय पुण्य बन जाता है। इसीलिए इस पर्व को अक्षय नवमी कहा गया है, क्योंकि इस दिन किया गया पुण्य कभी नहीं क्षय होता। इस कथा में आंवला वृक्ष का विशेष स्थान है, जो दिखाता है कि प्रकृति वृक्ष भी देवता परिवार का अंग है। जब राजा ने वृक्ष की पूजा की, अपने नियम पर टिके रहे, तब उन्हें दिव्य राज्य मिला। जब पुत्रों ने वृक्ष दान को तुच्छ समझा, तब वे पतन को प्राप्त हुए। यह हमें याद दिलाता है कि वृक्ष दान, पवित्र दिन, व्रत और श्रद्धा भाव से किया गया कर्म हमें सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि आने वाले जन्मों में भी लाभ देता है। तो इस आंवला नवमी पर जब आप आंवला वृक्ष के नीचे दीपक जलाएंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे, तो इस कथा को याद कीजिए और कहिए, हे आंवले के वृक्ष स्वरूप, हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, मैं भी आपके चरणों में श्रद्धा भाव से समर्पित हूँ। मुझे अक्षय पुण्य दे, मेरे परिवार को स्वास्थ्य, संतान, सौभाग्य एवं घर परिवार में सुख शांति दान करें। भक्तों,
अब हम सुनेंगे आंवला नवमी की तीसरी कथा। बहुत समय पहले एक समृद्ध और धर्मशील नगर था जिसका नाम था अम्बलपुर। वहाँ के राजा महाराजा बहुत दानशील थे, किंतु उनके राज्य में एक ऐसा विचित्र नियम था कि हर दिन राजा स्वयं 1.25 मन आंवला दान किए बिना भोजन ना करते। इस वृत्ति के कारण राजा का नाम हो गया आंवलिया राजा। राजा और उनकी रानी दोनों ही भक्तिमान थे और वे प्रतिदिन सुबह उठकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करते। ब्राह्मण दंपत्ति भोजन कराते और फिर भोजन करते, परंतु राजा के बड़े पुत्र एवं पुत्रवधू को यह नियम भारी लगता था। उन्होंने कहा, पिताजी, यदि आप प्रतिदिन इतने बड़े दान करेंगे तो हमारा खजाना एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस वृत्ति को शीघ्र बदलना चाहिए। यह बात सुनकर राजा चिंतित हुए। उन्होंने स्वयं सोचा, यदि मैंने यह दान बंद किया तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः उन्होंने अपने राज्य तथा सिंहासन को त्याग कर रानी सहित एक सुनसान जंगल में चले जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि दान ना होने के कारण उनका राज्य साथ साथ उनकी भक्ति भी क्षण हो गई। 7 दिन तक राजा रानी ने भूखे प्यासे दिन बिताए। इसी दौरान उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तूने धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं तुझे दान का फल दूंगा। संदेह ना कर। सुबह जब राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल के बीच में स्वर्ण का रावला वृक्ष खिला हुआ है। चारों ओर सोने चांदी के फलों की वर्षा हो रही है। वृक्ष के नीचे पहले जैसा महल, बाग बगीचे और प्रजा से समृद्ध स्थिति में थी। भगवान ने स्वरूप बदलकर कहा है, राजा, जैसे तूने ब्राह्मणों को दान किया था, वैसा ही आज तू इन आंवला मूल्यों को ब्राह्मणों को दान कर। यही राह है धर्म की। राजा रानी ने तत्काल विधिवत पूजा की, आंवले के फल ब्राह्मणों को दिए, भोजन कराया और प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण किया। उस दिन से राजा रानी के राज्य में समृद्धि सौभाग्य स्थिर हो गया और लोगों में धर्म भक्ति का प्रचार फैल गया। वहीं राजा के पुत्र और पुत्रवधू, जिन्होंने पहले इस नियम को हल्के में लिया था, अब नियति के अनुरूप भाग्यवश हार गए। उनका राज्य छीन लिया गया और वे दीन दुखी हो गए। जब वे पिता के राजकाज की ओर शरण लेने आए तो राजा रानी ने उन्हें बिना नाम पता पहचाने काम दिया और धीरे धीरे बेटे बहू को अपनी गलती का बोध हुआ। एक दिन बहू ने अपनी सास की पीठ पर वही मस्सा देखा जो पहले राजा की पीठ पर था और वही अंततः पहचान हो गई। राजा ने उन्हें समझाया, दान से धन नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। आंवले का दान, आंवला वृक्ष की पूजा और श्रद्धा का फल अक्षय है। उनके पश्चात पुत्र बहू ने मन से आंवला वृक्ष की पूजा, दान और व्रत विधि अपनाई। इससे उनके जीवन में खुशहाली पुनः आई। यहीं से यह व्रत कथा लोक में प्रचलित हुई कि जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, दान तथा भोजन करता है, वह अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। इस कथा से हमें स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, भक्ति, व्रत और सेवादान यही जीवन का सार है। दिखावा, आलस्य तथा संकोच का नाश करते हैं। उसी वृत्ति से आज यह पर्व आंवला नवमी, अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम याद रखें कि जो कर्म निष्ठा से किया गया है वह कभी क्षय नहीं होता। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। तो यह थी हमारी आज की कथा। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट राधे राधे लिखकर राधा रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। राधे राधे प्रिय मित्रों।